शिबू सोरेन, जिन्हें दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता था, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज को नई दिशा दी थी। उनका जीवन संघर्ष, सामाजिक और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई का प्रतीक रहा। 4 अगस्त 2025 को 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया, जिसके साथ ही झारखंड की राजनीति के एक युग का अंत हो गया। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार, जो अब झारखंड के हजारीबाग जिले के वर्तमान में रायगढ़ जिला के नेवरा गांव में एक संताल आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोबरन मांझी एक शिक्षक थे और स्थानीय समाज में अत्यंत सामाजिक व्यक्ति माने जाते थे, जबकि उनकी माता सोना मणि एक पारंपरिक आदिवासी गृहिणी थी। बालकाल में उनका नाम शिवलाल और शिवचरण मांझी था, जिसके बाद में शिबू नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ 1957 में तब आया जब महाजनों ने उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी। इस दर्दनाक हत्या ने उनके भीतर के शोषण और न्याय के विरुद्ध क्रांति की भावना को जन्म दे दिया। अपने किशोरावस्था में ही शिबू सोरेन ने शिक्षा छोड़ दी और आदिवासियों के लिए अधिकारों की लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने 1960 के दशक में महाजनों द्वारा कब्जाई गई आदिवासी जमीनों के खिलाफ धन कटनी आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में आदिवासी जबरन अपनी सले काटते और शोषण का खुला विरोध करते। इस आंदोलन ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई और वो दिसेम गुरु के रूप में आदिवासी समाज में पूजे जाने लगे। 1973 में शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना की, जो बाद में झारखंड राज्य की स्थापना की लड़ाई का केंद्र बना। उसके बाद विनोद बिहारी महतो और एके राय जैसे नेता भी जुड़े। जेएमएम ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक जनाधार स्थापित किया और सामाजिक व राजनीतिक चेतना का नवजागरण किया। उनका संसदीय जीवन भी उल्लेखनीय रहा। उन्होंने 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता के चलते उनका कार्यकाल छोटा रहा। केंद्र में वे कोयला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, लेकिन कानूनी विवादों के चलते उन्हें कुछ बार इस्तीफा देना पड़ा। उन पर 2 प्रमुख आपराधिक मामले भी दर्ज हुए, 1975 का चिरुडीह कांड और 1994 का शशिनाथ झा हत्याकांड। हालांकि दोनों मामलों में अंततः वे बरी हो गए। इन विवादों के बावजूद उनका जनाधार और लोकप्रियता बनी रही। व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने रूपी किस्कू से विवाह किया और 4 संतानों के पिता बने। उनके पुत्र हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शिबू सोरेन का सामाजिक योगदान राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आदिवासी संस्कृति व पहचान की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी पहल पर महाजनी प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैली, आदिवासी शिक्षा पर बल दिया गया और क्षेत्रीय अस्मिता को बल मिला। शिबू सोरेन की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। उन्हें किडनी, हृदय, मधुमेह और ब्रेन स्ट्रोक जैसी जटिल समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में लंबे इलाज के बाद 4 अगस्त 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से झारखंड में शोक की लहर फैल गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष गंगवार सहित देश भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। शिबू सोरेन की कहानी एक साधारण आदिवासी बालक के दिसेम गुरु बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा है। एक ऐसा नाम जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष, आत्मबल और सामाजिक न्याय का प्रतीक बना रहेगा। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप देख रहे हैं रागली न्यूज़। हमारी खबरों के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी।